एक उकाब पक्षी होता है, जब वो चल रहा होता है तो काला कौवा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, उसके ऊपर आकर ठुंगे मारता है। लेकिन उकाब पक्षी उससे ऊपर पलट के उसे यूं लड़ता नहीं है, गिराता नहीं है। उकाब पक्षी क्या करता है, अपनी स्पीड बदल लेता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है, अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और वो कौवा पक्षी पीछे रह जाता है। मैं कह रहा हूं, अगर बुराई करने वाला आपको कोई पीछे लगा हुआ है, आप प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो आज। अगर कोई आपकी नामधराई करने वाला लगा हुआ है, अपनी रफ्तार तेज कर दो, प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो, अपना ध्यान बाइबल में कर दो, अपना ध्यान चर्च में आने में कर दो। मैं कह रहा हूं, जो कोई आपको निराश कर रहा है, जो कोई विचार आपको निराश कर रहा है, जो आपको निराशा दे रहा है, उस विचार से कह रहा पीछे हटकर रफ्तार तेज कर दो, क्योंकि तुम वो रफ्तार हो, तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला नहीं है चर्च। इंसान आगे बढ़ना चाहता है। क्या करना चाहता है इंसान? आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बढ़ने नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे हो गए भारत देश के अंदर, प्रभु के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के कारण आगे अपने जीवन को बनाना चाहते हैं लोग। हेलो, समझ रहे हैं? जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में काफी वीडियोस हमने बनाए और आगे भी हम बनाते चले जाएंगे। वो जेल से रिहाई पाने की तैयारी में, जब आखिर आपको बात बताता हूं, विश्वास ऐसा है जो इंसान को जो चीजें हासिल नहीं किया है वो चीजें हासिल हो चुकी है, ऐसा विश्वास अगर करता है इंसान तो उसे मिल भी जाता है। कुछ ही दिनों के बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, पास्टर बजेंद्र सिंह के चैनल के ऊपर, साथ ही साथ हमारे कुछ साथी चैनल वाले हैं उनके चैनल के ऊपर भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन आपको विश्वास से भटकना नहीं होगा, विश्वास के साथ आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइए और विश्वास आपको वहां तक पहुंचा देगा जिस व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने आंखों से आप देखने जा रहे हैं कुछ ही समय के बाद। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे आपके सामने बाइबल के अनुसार, यानी कि बिगड़े हुए या टेढ़े रास्तों को सुधारने का अर्थ जीवन की कठिनाइयों और गलतियों को दूर कर सही मार्ग पर चलना है। परमेश्वर खुद हमारे सामने चलकर बाधाओं को दूर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे सामने खुद चलकर हमारी बाधाओं को दूर करता है, किसी लोगों को सामने भी करता है। जैसे कि कुछ लोग गिर जाते हैं तो कुछ लोगों को सामने परमेश्वर जरूर खड़ा करता है। आपको बताना चाहता हूं कि मध्यस्थी कोई न कोई होना चाहिए किसी न किसी व्यक्ति को हैंडलिंग करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कुछ बातें और आपके सामने फरमाना चाहेंगे। बाइबल में रास्तों को सीधा करने और सुधारने के लिए निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों और वचनों का पालन करना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मुख्य बातों को और वचनों को पालना, मानना, ये प्रमुख बात है और आवश्यक मतलब जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का भरोसा और संपूर्ण यानी कि समर्पण वचन, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी समझ का सहारा ना लेना किस लिए? क्योंकि पूरी समझ परमेश्वर की ओर डालना है और परमेश्वर की समझ के अनुसार उसके भरोसे, उसके सहारे, उसके आश्रय हमको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पूरा जितना भी काम आप करते चले जा रहे हैं वह परमेश्वर को याद करते हुए करना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे और आश्रय और भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा। आप कहेंगे कि परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करके मैंने ये काम किया है, आप इसे पूरा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के हवाले अपने कामों को करते हुए आप आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा और सीधा रास्ता निकालेगा और सही मार्गदर्शन आपको वो बताते चला जाएगा और आप दूसरे को ये गवाही बताएंगे। तब लोग कहेंगे कि तुम तो ईसाई बना रहे हो। अगर प्रचार करोगे, बाइबल का प्रचार करोगे कि यीशु मसीह आपके बोझ को उठाता है, आपकी चिंता करता है, आपको दुख से रिहाई देता है, आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, उद्धार देगा, इसी बातों को अगर आप सुन रहे हैं या फिर इसका प्रचार आप कर रहे हैं तो आपके खिलाफ में विरोध किया जाएगा और आरोप रहेगा, वो है धर्म परिवर्तन का। खासियत बात, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हेलो, टेढ़ा रास्ता अगर आपने जीवन का आप सुधार रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। टेढ़ा रास्ता या फिर आपका जीवन बिगड़ा हुआ अगर आप सुधार रहे हैं, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म नहीं बल्कि जीवन को बदलने की कोशिश की है। जो भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ अनंत जीवन का मतलब यह है कि यहाँ भी आप जी सकते हैं और स्वर्ग में भी आप जी सकते हैं। मतलब उसका कोई भी प्रकार से मौत नहीं है। शरीर में आपको मौत हो सकता है, शरीर कभी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, उससे ज्यादा व्यक्ति जीता नहीं है ना। इसका अंत जरूर होगा इस शरीर का, लेकिन आपका जीवन जो है, आपका आत्मा जो है वो अमर होगा, जिसे कहते हैं अनंत जीवन। यीशु मसीह आपको और मुझे अनंत जीवन देता है विश्वास के द्वारा और जीवन सुधारने के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। आइए, हम आपको एक वचन सुना चुके हैं, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, 2 वचन, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। ये पूरा मन यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर लगाना है। कुछ लोग आधा आधा मन लगाते हैं, कहीं दुनिया के ऊपर, कहीं इधर उधर मन लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आइए हम आगे और पढ़ते हैं। आगे कुछ बातें आपको दर्शाना चाहूंगा। मार्ग में बाधाओं का दूर होना। मार्ग में आपको बाधा हो रही, तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही, तो आपको इस वचन पर ध्यान देना होगा। यशायाह नबी की किताब उसका 45 अध्याय उसका 2 वचन में परमेश्वर का शक्तिशाली वादा है। यह परमेश्वर का शक्तिशाली वादा है। जो परमेश्वर वादा करता है, जो सच्चाई से चलते हैं, उनके लिए वादा है। आइए, क्या वादा है? तेरे यानी कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा, और मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आपके खिलाफ में बाधाएं हैं, जंजीर जैसी बात हो गई या हथकड़ी जैसी बातें होगी, जो भी हो गया है प्रॉब्लम आपका सांसारिक रीति से, वह सब कुछ मिटा देगा समय के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। वह कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, पीछे पीछे नहीं। यहां लिखा तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और तेरे लिए सीधा मार्ग करूंगा या फिर सीधा मार्ग निकालूंगा। कोई व्यक्ति आपके लिए टेढ़ा मार्ग निकालेगा, आपके लिए झूठा मार्ग बनाएगा, आपको क्या बोलना चाहिए, गुमराह करेगा। लेकिन यहां परमेश्वर अगर आपके आगे आगे हैं, तो आपके लिए सीधा मार्ग, सीधा रास्ता निकालेगा। हो सकता है लोग आपके लिए टेढ़ा मार्ग निकालेंगे, हो सकता है परमेश्वर आपके लिए वो टेढ़े मार्गों को सीधा कर डालेगा, उससे आर पार आपके लिए सीधा मार्ग बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लगातार आगे बढ़िए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रही। आइए आगे और पढ़ते कुछ बातें। कठिनाइयों का समतल होना मतलब कठिनाई समाप्त होना, मिट जाना, क्या बोलना चाहिए कि उसके ऊपर मिट्टी घूम जाना, उसके ऊपर खुशियां आ जाना। जहां खुशियां हो जाती है, कठिनाइयां दब जाती है, परिस्थिति मिट जाती है, घट जाती है। आइए वचन पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और 4 वचन सिखाता है कि हर गहरी घाटी भर दी जाएगी और हर ऊंचा पहाड़ नीचा किया जाएगा, अर्थात जीवन की रुकावटें और क्या बोलना चाहिए, असफलताएं दूर हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सारी घाटी भर दी जाएगी, पहाड़े क्या बोलना चाहिए, गिराए जाएंगे। मतलब जीवन की समस्या की बातें कर रहे हैं। नहीं तो बोलोगे कि वो पहाड़ हटा दे, ये घाटी भर दे, ये भर दे, वो भर दे, वो बात मत करना। यहाँ जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, जो नहीं हो रहा है, क्या बोलना चाहिए, सुधारा नहीं हो रहा है, उसका सुधारा बाइबल का परमेश्वर करने की बात करता है, वादा करता है। और ईमानदारी के साथ आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको सलामती दे और वचन के द्वारा प्रभु आपको आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। बस इतना ही।
आगे की ओर हम आते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको सलामती दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।